हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। तो आज है दिन रविवार और बजे थे सुबह के 6। तो यहाँ आ गई थी मैं किचन में सफाई करने के लिए, क्योंकि कल रात को जो है मैंने सफाई नहीं की थी। तो अब सुबह तो करना बनता ही था ना, क्योंकि जब तक किचन क्लीन नहीं होगी तब तक काम कैसे स्टार्ट होंगे, खाना बनाना कैसे शुरू करेंगे। तो सबसे पहले तो काम यही है कि चाहे कितनी कोशिश कर लो आप साफ़ रखने की ना, अगर बहुत छोटी किचन है तो मेस बहुत ज़्यादा ही होता है। मुझे ऐसा लगता है ज़्यादा बड़ा स्पेस जो होता है ना, तो थोड़ा-सा हाँ, मेस तो हर जगह होता है, अगर जहाँ हम काम करेंगे वहाँ मेस तो होगा ही होगा। लेकिन क्या होता है, छोटे स्पेस में कुछ ज़्यादा लगता है मेस ना। तो क्या करूँगी, मैं सारा जो है बर्तन-वर्तन अच्छे से क्लीन कर दूँगी, और जो है टाइल्स को थोड़ा-सा धो लूँगी, और जो ये मेरी टैब्स हैं उनको भी थोड़ा-सा वॉश कर लूँगी, और इधर मैं जो चूल्हा है उसे साफ़ कर दूँगी। तो आज मैं बना रही थी कढ़ाई पनीर की सब्ज़ी। कढ़ाई पनीर बहुत ही यम्मी बनता है। एक तो कढ़ाई पनीर आपने जो नॉर्मल वाला देखा होगा, वो तो बड़े-बड़े स्लाइसेस जो कट करके हम प्याज और शिमला मिर्च और टमाटर के डालते हैं, बट मेरा जो वर्जन है वो थोड़ा डिफरेंट रहता है। ये देसी स्टाइल कढ़ाई पनीर आप बोल सकते हैं इसको, मैं थोड़ा-सा देसी स्टाइल में बनाती हूँ। मैं छोटे-छोटे प्याज कट कर लूँगी, और छोटी-छोटी शिमला मिर्च को कट कर लूँगी, और टमाटर भी छोटे-छोटे ही कट करूँगी। इससे क्या बनेगा ना, ये जो भुजिया टाइप जो बनती है ना, इसे आप पनीर की भुजिया, शिमला मिर्च वाली भुजिया भी बोल सकते हैं, कढ़ाई पनीर भी बोल सकते हैं, बिकॉज़ इसमें शिमला मिर्च का भी यूज़ हुआ है। तो अभी मैं इसमें क्या कर लूँगी, जीरा डाल लूँगी, हींग डाल लूँगी, और एक तेज़पत्ता डाल लूँगी। उसके बाद जो है इसमें मैं प्याज ऐड कर लूँगी। तो प्याज़ डालने के बाद मैं प्याज को भून लूँगी। प्याज बहुत ज़्यादा रेड नहीं करने होते हैं। जैसे ही प्याज डालूँगी उसके साथ-साथ मैं शिमला मिर्च भी ऐड कर दूँगी, क्योंकि शिमला मिर्च इस जो है प्याज के साथ ही गल जाएगी। और यहाँ मैं एक पेस्ट तैयार करूँगी मसालों का, जिसमें मैं लूँगी नमक, मिर्च, हल्दी और किचन किंग मसाला और धनिया पाउडर और गरम मसाला, और अच्छे से इसको मैं मिक्स करूँगी। इसमें एक ट्विस्ट देना है, जिसको दूध से हमें पेस्ट बनाना है। हम इस जो रेसिपी में ना पानी का यूज़ नहीं करेंगे। अगर आपके पास मलाई है तो आप मलाई का यूज़ कर सकते हैं, बट हम इसमें दूध का यूज़ कर रहे हैं क्योंकि मेरे पास मलाई नहीं। तो इस पेस्ट को ऐड कर देंगे हम, और अच्छे से इसको भून लेंगे। इसमें जो है दोबारा से थोड़ा-सा दूध मैं ऐड करूँगी। पानी मैं इसमें बिल्कुल भी ऐड नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि दूध से ही इसमें अच्छा सा एक फ्लेवर आ जाता है। और यहाँ पे जो है पनीर के मैं कुछ पीसीस को कट कर लूँगी, और थोड़ा-सा पनीर मैं ग्रेट कर लूँगी, क्योंकि इसमें जो ये इस तरह से पनीर ग्रेट करा हुआ डालते हैं ना, उसमें एक अच्छा सा बाइंड आ जाता है इस सब्ज़ी में ना। और थोड़ा-सा फिर वो जो ग्रेट किया हुआ पनीर है, आप उससे गार्निश भी कर सकते हैं, उससे देखने में भी बहुत खूबसूरत लगती है सब्ज़ी। तो इसमें थोड़ा-सा ऐड मैंने कर दिया था। आप देख सकते हैं ना, पनीर के जो ग्रेट किए हुए चंक्स हैं वो आपको दिखाई देंगे, अच्छे से एक बाइंड कर देंगे जो इसकी ग्रेवी टाइप बन गई है ना उसको। इसमें कश्मीरी मेथी नहीं, सॉरी, सूखी कस्तूरी मेथी ऐड कर देंगे, और ऊपर से मैं इसको गार्निश भी कर दूँगी। अब यहाँ मैं आ जाऊँगी, मैंने एक्चुअली कपड़े धो के रखे थे सैटरडे को, तो अब वो कपड़े भी मैंने फ़ोल्ड कर दिए थे। वो कपड़े फ़ोल्ड करे हुए अब मैं यहाँ पे सारे अच्छे से लगा दूँगी, अलमीरा को सेट कर दूँगी। क्या होता है ना, आप कितने भी अच्छे से रख लो, बट अलमीरा जो होती है ना, मेस होती ही रहती है, उसे ना टाइम टू टाइम जो है सेट करना ही पड़ता है। तो मैं एवरी संडे जो है ना इसको थोड़ा बहुत ठीक कर देती हूँ, ताकि ये बहुत ज़्यादा मेस ना बन जाए इसमें। तो सारे मैं ये जो कपड़े हैं अच्छे से इसके अंदर सेट कर लूँगी। तो क्या हुआ ना, अभी मैं क्लीनिंग करूँगी, सबसे पहले मैं कपड़े सेट करूँगी, उसके बाद जो है मैं क्लीनिंग स्टार्ट करूँगी, घर की साफ़ सफाई करूँगी। औरतों की ना कभी भी छुट्टी नहीं होती है। संडे के दिन भी ना सुबह जल्दी उठ के सारा काम निपटाना पड़ता है। मेरा ऑलमोस्ट 2 से ढाई घंटे में ना सारा काम निपट जाता है। मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ, मुझे पूरा दिन लगना पड़ता है, क्योंकि मैं एक स्मार्ट वर्क करती हूँ कि मैं सैटरडे को नाइट में ही कपड़े वॉश करके रख देती हूँ। अगर मैं संडे को कपड़े वॉश करूँगी ना, तो मेरा जो पूरा दिन है ना वो उसी में निकल जाएगा। मेरे पास स्मार्ट मशीन तो है नहीं, जो फुली ऑटोमेटिक वाली होती है वो तो नहीं है। मुझे सेमी जो होती है उसी में ही कपड़े वॉश करने होते हैं। अब क्या होता है, उसमें जब आप कपड़े वॉश करते हैं ना, आपको फुल टाइम उसी में ही देना पड़ता है, और अगर आप उसी में पूरा टाइम दे देते हो ना, तो आपका संडे पूरा ही बेकार हो जाता है। तो एक स्मार्ट काम हो जाता है कि आपको पहले ही सैटरडे को नाइट में ये काम करके रखना चाहिए। अगर आप वर्किंग है तो आप सैटरडे को नाइट में कपड़े वॉश कर सकते हैं, और वो रात को सूख भी जाएंगे, और आप नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उनको जो प्रेस करने हैं प्रेस भी कर लेंगे, और जो फोल्ड करके ऐसे रखने हैं वो भी आप रख सकते हैं। तो मैं इसी तरह से थोड़ा-सा कर लेती हूँ। क्या होता है, कई बार मैं वेडनेसडे को भी कपड़े वॉश कर लेती हूँ, वीक में 2 बार अगर करने होते हैं, मुझे ज़्यादा लगते हैं तो मैं वेडनेसडे को भी कर लेती हूँ, और फिर उसके बाद सैटरडे को भी कर लेती हूँ। इससे ना मुझे थोड़ा-सा ईज़ी हो जाता है। मेरे पास मतलब क्लटर बहुत जो कपड़ों का इकट्ठा नहीं होता है, बहुत ज़्यादा कपड़े नहीं होते हैं।
तो जो ये जो दुपट्टे होते हैं ना, ये भी जैसे पहनती हूँ, आती हूँ जैसे ऑफ़िस से, तो फिर मैं इनको ऐसे ही हैंग करके छोड़ देती हूँ, फ़ोल्ड करके नहीं लगाती हूँ। मुझे ना हुक्स लेने हैं, कमांड हुक्स, ताकि ये दुपट्टे जैसे कई बार होता है आते ही अलमीरा में हैंग करने के लिए मुझे चाहिए। क्या होता है ना कि अगर ऑफ़िस से आते हैं हम, तो उस टाइम इतनी थकान होती है ना कि हिम्मत ही नहीं होती उसको पहले दुपट्टे को मतलब फ़ोल्ड करके आप लगाओ तो हिम्मत नहीं बचती है उसमें। तो चलिए, यहाँ पे मैंने दीवान बेड खोल लिया है, क्योंकि मुझे इसमें से ना एक कंबल का जो कवर होता है वो निकालना था, क्योंकि वो मेरे लिए वेस्ट रखा हुआ था। तो इससे बड़ी कुछ यूज़फुल चीज़ मैं करने वाली हूँ, सो आपके साथ भी वो मैं शेयर करूँगी और बताइएगा आपको वो कैसी लगी। तो अभी मैं इसको कुछ देख रही थी सेट करके। ये मेरे पास एक कंबल का कवर है, रजाई कवर है बेसिकली। ये वेस्ट है क्योंकि ये कंबल यूज ही नहीं होता था और इसको बहुत टाइम से रखा हुआ है, और इसको हार्डली 1-2 बार हमने यूज किया है, अब तक वॉश भी नहीं हुआ है। ये न्यू जब डाला था उसके बाद ये वॉश ही नहीं किया। अब इसको मैंने सोचा ये कंबल तो मैं किसी को डोनेट कर रही हूँ, किसी को जरूरत है, तो सोचा कि ये जो कवर है ये मैंने सिर्फ एक ही बार यूज किया है, क्यों ना इसका कुछ रीयूज करूँ। तो आपके साथ शेयर करूंगी जब इसका बहुत ही अच्छा एक मैं रीयूज करने वाली हूँ। तो ऐसे इंसिडेंट्स जो है ना हो जाते हैं कि मैं यहाँ पे चल रही थी, इसको कंबल को मैं मशीन में डालने के लिए जा रही थी और वो मेरे पैर में उलझा और मेरा पैर मुड़ा और मैं गिर गई, और वहीं के वहीं मैं फ्रीज हो गई। मेरी डॉटर भी कह रही थी आप फ्रीज हो गए हो, वहीं के उठ जाओ। मैंने कहा मेरा पैर मुड़ गया है, लग गई है पैर में यार, उठने दे अभी मुझे। तो वो अभी कंबल फ़िलहाल मैंने दीवान में रख दिया था, क्योंकि जब वो आएंगे लेने के लिए मैं दे दूँगी जिसको मैंने देना है, और बाकी मैं यहाँ क्लीनिंग कर लूँगी सारी जो भी बेड। अभी तो रात के टाइम कंबल नहीं निकले हैं पहनने के लिए ना, इतनी ठंड अभी पड़ी नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, ये बेडशीट्स होती हैं ना, ये मैंने एक्स्ट्रा रखी हुई थी, तो इन्हीं को ही हम यूज़ करते हैं। और अभी मैं यहाँ पे ना जो लड्डू के मेरे कपड़े हैं ना, जो सर्दियों के हमारे लड्डू गोपाल के कपड़े होते हैं, उन्हें मैं अलग अलग कर लूँगी, क्योंकि सारे मिक्स हुए पड़े थे। और यहाँ मैं ना मेघा से लड़ रही थी, मैं उसको ना हर चीज़ में ना प्रॉब्लम होती है, मतलब मुझे कहती है कि इनके सारे इनर ना चेंज कर दो, इनके सारे कपड़े चेंज कर दो। मैंने कहा कोई बात नहीं, कपड़े तो हो जाते हैं, वॉश करने पड़ते हैं, या थोड़े से अगर फट गए हैं तो उनको सिलना पड़ता है, हमें अपने भी तो सिलने पड़ते हैं ना, सारे नए कहाँ से लेके आऊँ। तो मैंने उससे बोला कि इनको धो दे जाके इनर को, तो मुझे कह रही सर्फ कहाँ है। मैंने कहा सर्फ ख़त्म हो गया तो उसमें धो दे, जो बर्तन वाला लिक्विड होता है। तो मुझे कहने लगी कि आप अपने कपड़े पहले लिक्विड में धो फिर मैं धोऊंगी। मुझे कहने लगी कि आप अपने कपड़े पहले धो लिक्विड में। तो मुझे इतनी हंसी आ रही थी, इसको क्या है, मतलब इतना इसका मन उनमें है ना कि नहीं, ये पूरा अपनी तरह ही समझेगी कि जैसे मैं रहती हूँ वो भी वैसे ही रहेंगे, मैं क्यों ऐसे करूँ। तो चलिए, ये तो एक हो गई अलग बात। तो चलिए यहाँ पे बेडशीट बिछा लेते हैं अच्छे से, इसको सीधा कर देती हूँ। ये मेरी बेडशीट है ना 10 साल पुरानी है, कोई कह ही नहीं सकता इसको, ये 10 साल पुरानी बेडशीट है, बहुत ही सुंदर लगती है ना। पहले चीज़ जो आती थी क्वालिटी बहुत अच्छी आती थी, आजकल इतनी अच्छी क्वालिटी देखने को नहीं मिलती है चीज़ों की, बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। बट पहले तो वो कहावत है ना, दादा ले पोता बरते वाला सिस्टम होता था, मतलब इतने इतने साल चीज़ चल जाती थी। तो ये मेरी बेडशीट को पूरे 10 ईयर्स हो चुके हैं। तो अभी मैं यहाँ पे सारा सामान रख दूँगी। एक्चुअली क्या हुआ था, ये मैंने सर्दियों के कपड़े निकाले हैं, उन कपड़ों को भी रखना था। बेडशीट जो बेड में से कपड़े निकाले थे, ये आप देख रहे हैं ना पाउच पड़े हैं, तो ये सारे कपड़े भी सेट करने थे, तो इसीलिए टाइम थोड़ा सा लग ही गया इसमें भी। लेकिन फिर भी 2.5 से 3 घंटे में मेरा सारा काम निपट गया था। मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ आप पूरा दिन लगेंगे, पर टाइमली काम हो ही जाता है। तो अभी मैं यहाँ पे सारी झाड़ू लगा लूँगी।
पे मॉपिंग कर लूँगी और इसी मॉपिंग के साथ मैं इस व्लॉग को एंड करूँगी और मेरा सारा काम डन हो चुका है। तो अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा-सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर दे देना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।